मगर एक शख्स है जो माउंट कैलाश चढ़ा है, जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में है, प्लेस्ड है। वो 6666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। सर अभी हम आपने शिव जी के बारे में भी बात करी, तो बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री है जो कैलाश पर्वत पे कहते हैं शिव जी अब भी रहते हैं। प्लस मानसरोवर लेक में भी बोलते हैं कि उसका आउटर वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन है, एलियन से कुछ कनेक्शन है। तो आप इन दोनों जगह का ही मुझे बताइए, क्या मिस्ट्री है इनके पीछे? ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों को साइंस ने नहीं दिया। हमको लगता है ना कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स। मतलब साइंस ने ये बोला है कि हमारे पास जवाब नहीं? अभी तक तो नहीं। अच्छा, साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं। क्यों नहीं है और ऐसा क्या है? कैलाश पर्वत में ये माना जाता है, और सिर्फ माना नहीं जाता, कई ऐसे पर्वतारोही समझती है ना आप, जो माउंटेन्स कॉन्कर करने निकलते हैं, वो लोग, और वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय नहीं है। अच्छा, वो जर्मन से हैं, वो फ्रांस से हैं। हाँ, जर्मनी, फ्रांस, जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है जिसको उनको जीतना था कि हम चढ़ेंगे, आज तक कोई नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। उन लोगों का ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब हम चढ़ रहे थे, हम 5 दिन तक चढ़ते रहे, हमको 3 दिन बाद समझ में आया कि हम 2.5 दिन चढ़े थे और 2.5 दिन उतर गए थे। हमको समझ ही नहीं आया कि हम चढ़ नहीं रहे, हम उतर रहे। उनका ये मानना है, क्योंकि और वो देखिए, कोई भी सीधे कैलाश पर्वत चढ़ने नहीं जाता है। उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। वो अनगिनत दूसरे बर्फीले पहाड़ के समिट को टच किए, पहुंचे, तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है। उसके बाद उनको लगा कि हम ये भी जीत जाएंगे। कोशिश किए। माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट कैलाश से, कैलाश पर्वत से बड़ा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट लोग पहुंच गए, उससे छोटा है कैलाश पर्वत साइज में। कैलाश पर्वत पे ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। पहुंचता। तो जब ये लोग लौटे तो इन्होंने अलग अलग, सबने बताया। किसी ने बोला कि वहां पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है, आपके एज स्पीड अप हो जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया, एक मेरे ख्याल से जर्मनी का पर्वतारोही, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको जब वो रास्ते से वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों वापस आ गए, तुम तो बोलते गए थे हम चढ़ जाएंगे। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई कोई है, कोई शक्ति वहां जो इशारे से बोल रही कि वापस। अच्छा, ये जर्मनी के किसी इंसान को लगा? जर्मनी के किसी इंसान को लगा, जो नहीं मानता शिव को, जो नहीं मानता हिंदुत्व और सनातन, और उनको तो किसी, पता भी नहीं उनको होगा कुछ शायद नहीं मालूम। इस सब बारे में। वो लौटा और वो बोला कि मैं चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और फिर मेरे को ऐसा लगा कोई अज्ञात शक्ति मेरे को ऑर्डर कर रही कि गेट बैक। बट सर शिव जी क्यों नहीं चाहते कि वहां पर और कोई आए? प्लेग जैसे हम लोग सब जगह फैले हैं, हम पानी गंदा कर रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हम गड्ढा खोद खोद के जितना अंदर मिनरल है और ऑयल है सब कंज्यूम कर ले रहे हैं, हम अलग अलग जानवरों को मार डाल रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं जानवर, खत्म, वो हम कर रहे हैं। तो किसी को तो नहीं छोड़ते हम। तो शिव शिव बोल रहे हैं कि तुम्हारे अपने दायरे हैं भाई, तुम कितने भी बड़े बन जाओगे मेरे तक थोड़ी ना पहुंच जाओगे। मगर एक शख्स है जो माउंट कैलाश चढ़ा है। अच्छा, ये तिब्बत का है, तिब्बतियन थे। आज से 900 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था मीला रेपा, क्या था, मीला रेपा, वो काले जादू में उसकी बड़ी शक्तियां थी। अच्छा, ब्लैक मैजिक का बहुत पावर था उसमें। माना जाता है, उन लोगों के तिब्बतियन बुक्स में लिखा हुआ है कि मीला रेपा इकलौता ऐसा शख्स है जो आज से 900 साल पहले माउंट कैलाश ऊपर तक चढ़ गया था। अब आप देखिए, ये तो पूरी बात दूसरे संदर्भ में हो गई ना। मैं आप कह आपको रहे थोड़ा थे कैलाश की साइंटिफिक, कोई ऐसी कहानी है और भी बहुत सारी। हाँ, एक साइंटिफिक बात यह है कि कैलाश पर्वत का जो पोजिशनिंग है, हाँ, जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में है, प्लेस्ड है, वो 6666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से,
और 6,666 मल्टीप्लाइड बाई 2 किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओह ओके। तो ये ना ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सिस है जो इसको बैलेंस जो रखा हुआ है, बैलेंस कर रहा है। ओके। कि ना वो उसको इधर गिरने दे रहा ना उसको उधर गिरने दे रहा, उसी जगह पे उसको वैसे ही रन करने का जो काम है वो कैलाश पर्वत।